जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी आई है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में, इसके अलावा चाहे आप हॉस्टल वार्डन हो या चाहे कोई भी वैकेंसी हो जिसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आज से हमारे इस चैनल पर आपके लिए डेली किसी न किसी एक सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को उठाकर उसके कुछ क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन आपको डेली कराए जाएंगे। तो आप लोग इस सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाला आइकन दबा के रखें, या अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अपडेट पाना चाहते हैं तो भी चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल वाला आइकन दबा के रखें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ताकि कोई भी डाउट आपका शेष ना रहे। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हम करेंगे कंप्यूटर के, जिससे आपकी बेहतर पकड़ मजबूत होगी कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो कंप्यूटर का पहला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत सारे लोगों को पता होगा। ठीक है, आपका आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र, इसी को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था। जो सी लैंग्वेज है उसका विकास किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पीटर नॉर्टन, डेनिस रिची, केन थॉमसन या फिर बिल गेट्स। किसके द्वारा इसका विकास किया गया है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डेनिस रिची द्वारा आपके सी भाषा का विकास किया गया था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है मेमोरी सेल क्या है। जो मेमोरी सेल होती है वो क्या है। आपकी ऑप्शन है एक कोशिका है, एक बैटरी है, मुख्य मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत इकाई है, या फिर एक और दो, दोनों, ये दोनों। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3, मुख्य मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत इकाई होती है मेमोरी सेल। ठीक है, यहाँ पर जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि प्राइमरी मेमोरी को खालिस्तान भी कहते हैं। प्राइमरी जो मेमोरी होती है उसको और क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, सेल मेमोरी या फिर 2 और 3 दोनों। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर 3, मेन मेमोरी। यानी कि प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन आईओटी के मुख्य कंपोनेंट हैं। जो आईओटी है उसके मुख्य कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो आपका ऑप्शन है सेंसर, कनेक्टिविटी, डाटा प्रोसेसिंग या फिर ये सभी। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर। तो जो आईओटी है उसके जो मुख्य कंपोनेंट हैं वो ये सारे यानी कि चारों हैं। आपके सेंसर, डाटा प्रोसेसिंग और कनेक्टिविटी, तीनों को हम बोलेंगे आईओटी के मुख्य कंपोनेंट्स। ठीक है, जो हमारा छठवां क्वेश्चन है कि डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त हो जाती है। ठीक है, डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है। आपके ऑप्शन है डाटा बस, एयर बस, कंट्रोल बस या फिर एड्रेस बस। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, एड्रेस बस। ठीक है, कहाँ भेजना है और कहाँ से लिखा जाता है, इसके लिए जो बस प्रयुक्त होता है वो होता है एड्रेस बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा है कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है। आपको तो पता होगा कि कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं,
या समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं, या मनपसंद धुन बजाते हैं, या 2 और 3 दोनों। ठीक है, तो आपका जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि समस्त सूचना कंप्यूटर को हम भेजते हैं कीबोर्ड से। ठीक है, कीबोर्ड का यूज करके ही हम समस्त सूचना को कंप्यूटर को भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि माउस को अन्य किस नाम से जानते हैं। माउस जो हमारा है कंप्यूटर जिससे चलाते हैं हम, उसको और क्या बोलते हैं। आपका माउस, रेट, कंट्रोल डिवाइस या फिर पॉइंटिंग डिवाइस। आपको बताना है सही आंसर। तो आपका जो यहाँ पर सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कौन नियंत्रित करता है। मेमोरी को, इनपुट को, आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं उनको नियंत्रित कौन करता है। आपका सीपीयू या फिर एएलयू या फिर सीयू या फिर मेमोरी, कौन नियंत्रित करता है। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा ये है कि सीडी रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। जो सीडी रोम होता है वो किसका उदाहरण है। ऑप्टिकल मेमोरी का, या ऑप्टिकल डिस्क का, या मैग्नेटिक टेप का, या मैग्नेटिक डिस्क का, किसका उदाहरण है। तो आपका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है सीडी रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग किस टैब के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग किस टैब के अंतर्गत होते हैं। आपके ऑप्शन है होम, इंसर्ट, रिव्यू या पेज लेआउट। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, होम में। ठीक है, जो होम टैब होता है उसमें होता है पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग। ये सारे टैब, ये सारे जो है होम टैब के अंदर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आईओएस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईओएस जो सिस्टम है अपना वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके ऑप्शन है लाइनेक्स ओएस, यूनिक्स ओएस, मोबाइल ओएस या फिर सोलरिस ओएस। आपको बताना है सही आंसर। तो सही आंसर है आपका मोबाइल ओएस, यानी कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है आईओएस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य होने के बाद अन्य प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से सीपीयू का प्रयोग करने की अनुमति देता है। आपके ऑप्शन कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग, प्रिमिटिव, सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग की अनुमति देता है। कौन? आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य होने के बाद अन्य प्रोग्राम को अस्थायी रूप से सीपीयू का प्रयोग करने की अनुमति देता है। तो आपका ऑप्शन जो 1 है वो सही है, कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किसके अंतर्गत सामानों का लेन देन इत्यादि सम्मिलित है। ई कॉमर्स, एन कॉमर्स, नेफ्ट या फिर एक और दो दोनों। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 1, ई कॉमर्स। जो साइटें होती हैं, जो ऐप होते हैं, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, सामानों का लेन देन, क्रय विक्रय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्कैनर से संबंधित कौन सा तथ्य सही है। जो स्कैनर होता है उससे संबंधित कौन सा तथ्य यहाँ पर सही है। आपके ऑप्शन है यह डिजिटल इमेज को ऑप्टिकल इमेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, दूसरा यह प्रत्येक इमेज को डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये दोनों ही काम करता है या फिर दोनों ही काम नहीं करता। आपको बताना है सही आंसर। तो आपका यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। यह प्रत्येक इमेज को डिजिटल इमेज में परिवर्तित कर देता है। कौन? स्कैनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
OMR से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? आपके ऑप्शन है, रंग पहचानता है, चित्र पहचानता है, कागज़ पहचानता है, या कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज़ को लगे निशान को पहचानता है। ठीक है, आपके ऑप्शन चारों हैं, कौन सा सही है इसको आपको बताना है। तो आपका जो सही है ऑप्शन नंबर 1, OMR कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज़ पर लगे निशान को पहचानता है। ठीक है, जो आपकी OMR सीट होती है ना, वो इसी आधार पर बनाई जाती है और इसी आधार पर चेक की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें आगे, तो DIR2 वायरस, ठीक है, DIR2 वायरस किस प्रकार का वायरस का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है, फाइल सिस्टम, वेब स्क्रिप्टिंग, फैट, या फिर रेजिडेंट। ठीक है, आपके चारों ऑप्शन है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 फाइल सिस्टम यहाँ आपका सही है। ठीक है, DIR2 जो वायरस है ये जो है फाइल सिस्टम का एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूटर द्वारा भेजी गई सूचनाएं और निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज़ पर प्रिंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर के द्वारा भेजी गई जो सूचनाएं होती हैं, जो निर्देश होते हैं, जिस मशीन के द्वारा कागज़ पर प्रिंट होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है, नोटबुक, टाइपफेस, टाइपराइटर या फिर प्रिंटर। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रिंटर है। प्रिंटर क्या करता है कि कंप्यूटर के द्वारा भेजी गई सूचनाएं और निर्देश जिस मशीन के द्वारा कागज़ पर प्रिंट होते हैं उसको हम प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि कंप्यूटर से हम प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंटर के थ्रू ना आता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर 4 प्रिंटर सही है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से कौन सा विंडोज 7 की विशेषता को दर्शाता है? ठीक है, कंप्यूटर पर जो विंडोज 7 है उसकी विशेषता कौन सी है? यह एंटी कर्नेल और इंटरफेस फीचर्स पर बना हुआ है। दूसरा, इसके साथ आप अपने कंप्यूटर को रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यह डॉस का बिल्ट इन विकसित वर्जन है। ठीक है, और यह एरो स्नैप फीचर प्रदान करता है। इन चारों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है यह एरो स्नैप फीचर जो है प्रदान करता है। कौन? विंडोज 7, यह इसकी विशेषता है इन चारों में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्टार्ट मेनू का कौन सा विकल्प वर्तमान उपयोगकर्ता का सत्र समाप्त कर देता है? ठीक है, स्टार्ट जो मेनू है उसका कौन सा विकल्प वर्तमान जो उपयोगकर्ता है उसका सत्र समाप्त कर देता है? आपकी ऑप्शन है, प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट, फेवरेट या फिर लॉग ऑफ। तो आपका जो सही आंसर, अगर आप लॉग ऑफ कर देते हैं तो आप जो कंप्यूटर चला रहे हैं उसका सत्र समाप्त हो जाएगा। अब कोई नया बंदा या फिर आप ही नए सिरे से उसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट मेनू का कौन सा विकल्प वर्तमान उपयोगकर्ता का सत्र समाप्त कर देता है? तो उसको बोलते हैं लॉग ऑफ। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। ठीक है दोस्तों, आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, इसको रिवाइज़ करें। ठीक है, ताकि ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से याद कर सकें। ठीक है, और समझ सकें। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।